नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कश्मीर को लेकर अमित शाह ने जो प्लानिंग की है उससे मुफ्ती और अब्दुल्ला दोनों ही परिवार की सियासत पर ब्रेक लगने वाला है और इसी के कारण फारूक अब्दुल्ला आजकल बौखलाए हुए हैं। एक नहीं, फारूक अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ कुछ जांच भी हो रही है और इसके कारण ऐसा लग रहा है कि अब फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों को घाटी छोड़कर पाकिस्तान में बसना पड़ जाएगा। उनकी सियासत खत्म होने वाली है और इसलिए महबूबा मुफ्ती भी बार बार दिल्ली तक पहुंचकर विपक्षी पार्टियों से समर्थन की मांग कर रही है, हंगामा खड़ा कर रही है, कश्मीर में कश्मीरियत के खतरे में होने की बात कर रही है और फारूक अब्दुल्ला दूसरा राग अलाप रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जो बोला है वो एक बड़ी जीत है हिंदुओं के लिए, क्योंकि कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने शाह की योजना का भी जिक्र किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर अमित शाह ने जिस तरीके की योजना कश्मीर में बनाई है वो छुपी हुई नहीं है। वो चाहते हैं कि कश्मीर हिंदू बाहुल क्षेत्र हो जाए, यानी कश्मीर के ऊपर अब हिंदुओं का कब्जा हो जाए और मुसलमान तितर बितर हो जाए। इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि फारूक अब्दुल्ला को अब लगने लगा है कि उनके घर परिवार संपत्ति तो जब्त होने वाली है ही और दूसरी तरफ उनके सियासत पर भी बुलडोजर चलने वाला है, ब्रेक लगने वाला है। अब उनका परिवार का वर्चस्व खत्म होने वाला है, क्योंकि अब कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यकों के कारण चुनाव नहीं जीते जा सकते। कश्मीर को जम्मू से अलग थलग करके अब अलग तरीके से घाटी के मुसलमानों को बरगलाकर चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं और न ही महबूबा के परिवार में अब कोई सीएम बनेगा और न ही अब्दुल्ला के परिवार का कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने जो बातें कही है उसके पीछे की दो बड़ी वजह है और इन दो कारणों से समझ में आ जाएगा कि क्यों महबूबा और अब्दुल्ला दोनों ही परेशान हैं इस बात के लिए कि अब जम्मू कश्मीर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। पहली बात तो यह है कि वहां पर रोशनी एक्ट को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। उस फैसले से महबूबा और अब्दुल्ला दोनों की परेशानी बढ़ने वाली है। करीब 25,000 करोड़ के इस घोटाले में सीबीआई की जांच अभी भी चल रही है। जब कैग की रिपोर्ट आया था उसके बाद से यह मामला सामने आया और अब इस पर एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। पहले तो रोशनी एक्ट को अवैध घोषित किया गया और उसके बाद इसकी सीबीआई जांच कराई जाने लगी और जांच में सामने आया कि 76 करोड़ में 25,000 करोड़ की जमीन बेच दी गई और रोशनी एक्ट जब खत्म हुआ तो उसमें जांच सामने जो आया है उसमें महबूबा मुफ्ती का भी नाम है और फारूक अब्दुल्ला का भी, क्योंकि रोशनी एक्ट फारूक अब्दुल्ला के समय में लाया गया था और उस समय जमीन को जो अवैध कब्जा किया गया था उसके ऊपर सरकारी मुहर लगाने के लिए कुछ पैसे लिए जा रहे थे और ये जो जमीनों का बंदरबाट हुआ उसमें अब्दुल्ला और महबूबा दोनों के परिवार की भूमिका थी, क्योंकि पहले अब्दुल्ला के समय एक्ट आया और फिर कांग्रेस और पीडीपी के सरकार के समय इसको आगे बढ़ाया गया कट ऑफ लाइन को, यानी कि 90 तक जो जमीन कब्जा में था उसको वैध घोषित किया जाना था। अब्दुल्ला के समय में इन्होंने बढ़ाकर 2004 कर दिया और दूसरी बार में 2007 कर दिया, यानी कि ये लोग उस पैसे के बंदरबाट में शामिल हैं और सीबीआई की रिपोर्ट में इसके बारे में यह जानकारी मिल रही है। और दूसरी बात, रोशनी एक्ट के अवैध घोषित करने के बाद जम्मू कश्मीर में अब नया खेल भी शुरू हो गया है। अब इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलने वाला है जो कि रोशनी एक्ट के आड़ में खरीदे गए थे, यानी 547 से ज्यादा मकानों को खाली करवाने का सर्कुलर जारी हो गया है और जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि अवैध अतिक्रमण के मामले में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और यह सारा का सारा मामला जम्मू कश्मीर प्रशासन यानी कि गवर्नर के हाथों में चला गया और इसी के कारण अब इन लोगों को लगने लगा है कि जम्मू साजवान क्षेत्र में
जो अब्दुल्ला का बड़ा फार्म हाउस है उस पर भी बुलडोजर चलेगा, महबूबा के घर पर भी चलेगा, और इस मामले में जो 25,000 करोड़ का घोटाला है उसमें भी इन लोगों की संपत्ति की कुर्की होगी। दूसरे स्तर पर जो अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ मामला चल रहा है क्रिकेट एसोसिएशन में धांधली का, उसकी भी जांच हो रही है और उसमें फारूक अब्दुल्ला को जेल भेजने का इंतजाम भी किया जा रहा है। लेकिन ये तो इनके करप्शन के मामले हैं जिसके कारण इनके लिए अब वहां पर सियासत करना मुश्किल होने जा रहा है और इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और सियासी खेल हुआ है जिसको बार बार अब्दुल्ला और मुफ्ती दोनों ही विरोध कर रहे हैं, वो है परिसीमन। परिसीमन आयोग ने जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर यानी कि जम्मू का क्षेत्र और घाटी का क्षेत्र दोनों के बीच के असमानता को कम किया है, क्षेत्र के बंटवारे में सबकी भूमिका बढ़ाई है और मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में मिक्स पॉपुलेशन करने की कोशिश की है, इससे भी इनकी परेशानी बढ़ी हुई है। क्योंकि पहले जिस तरीके से इन्होंने घाटी के क्षेत्र में ज्यादा सीटें रखी थी, यानी 46 सीटें घाटी के क्षेत्र में होते थे और केवल 37 सीटें जम्मू रीजन में होते थे, और उसी के कारण जम्मू क्षेत्र के लिए 2 लोकसभा और घाटी के क्षेत्र के लिए 3 लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण भी किया गया था, जिसके कारण 2 लोकसभा क्षेत्रों पर तो भाजपा का कब्जा होता था, लेकिन 3 लोकसभा क्षेत्रों पर इन्हीं पार्टियों का होता था जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम एजेंडा चलाते रहे हैं। वो हैं कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन तीनों पार्टियों का ही कब्जा रहा था और अब स्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि परिसीमन में साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 18 विधानसभा सीटें होगी, यानी 5 लोकसभा क्षेत्रों में 90 विधानसभा सीटें होगी, सबका समान वितरण होगा। इसी के साथ ही जम्मू के क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई गई, यानी पहले जो 37 थे अब 43 हो गए, और कश्मीर के क्षेत्र में सीटों की संख्या 1 बढ़ाई गई, यानी पहले जो वहां 46 थे अब 47 हो गए हैं। अब देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्र में जो सीटों की असमानता ज्यादा थी वो कम कर दी गई है, केवल 4 सीटों का ही अंतर रहा है। यानी अगर 43 सीटों में से 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि 2 लोकसभा सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जीत हासिल करती रही है, और अगर 18 सीटें भी विधानसभा के देखते हैं तो 36 सीटें इन दोनों लोकसभा सीटों के अंदर आता है। और उसके बाद जो परिसीमन में सीमा का निर्धारण किया गया है, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को मिलाया गया है, उसमें भी इन लोगों की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि पीर पंजाल के रीजन में भी वो क्षेत्र जो घाटी की तरफ जाते थे और जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा था, उसमें से कुछ क्षेत्रों को चेंज किया गया है और जम्मू के रीजन के कुछ हिंदू बहुल क्षेत्र उसमें जोड़े गए हैं, जिससे कि संभावना बढ़ गई है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी अब 45 से ज्यादा सीटों पर चुनौती दे सकती है, फाइट कर सकती है, और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की ही जरूरत होगी। उसमें कुछ छोटी सहयोगी पार्टियां भी है जो अब्दुल्ला और महबूबा से नफरत करते हैं, उनकी सियासत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और इसलिए पहाड़ी जनजाति के लोग जो अपने आप को एसटी के कैटेगरी में शामिल करना चाहते हैं, वो भी बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह से भी 2 बार इनकी मुलाकात हुई है और इन लोगों ने आश्वासन ले लिया है कि इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है और उसमें भी अब्दुल्ला और महबूबा दोनों के लिए संभावनाएं कम हो जाती है। 7 सीटें एससी के लिए रिजर्व है और उसमें भी न कांग्रेस, न अब्दुल्ला और न ही महबूबा, इन तीनों की कोई बेहतर स्थिति है, क्योंकि अभी भी गुर्जर और बकरवाल
एसटी के कैटेगरी में आते हैं, जिनके साथ अगर पहाड़ी भी जुड़ जाते हैं तो इन 9 सीटों पर या तो वहां की लोकल छोटी पार्टियों की जीत होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके वो एनडीए की जीत होगी। और इसलिए अब्दुल्ला और बौखलाए हुए हैं और घूम घूम कर बोल रहे हैं कि अमित शाह ने जो परिसीमन परियोजना बनाई है उसके कारण अब कश्मीर पर हिंदुओं का कब्जा होने वाला है, हिंदू बहुल क्षेत्र होने वाला है और उनका यह मंसूबा नाकाम कर देंगे। लेकिन बात तो यही है कि अब मंसूबा नाकाम अब्दुल्ला और महबूबा परिवार का होगा, क्योंकि इन लोगों ने जो पिछले 2-3 दशक तक ऐसी ही स्थिति पैदा करके जम्मू कश्मीर में रखी थी, और अब्दुल्ला परिवार तो शुरुआती दौर से ही भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता रहा था, चाहे शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो। शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान और चीन के साथ मेलजोल बढ़ाने और भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के कारण जेल भी जाना पड़ा था और वो नेहरू के समय में गिरफ्तार किए गए थे। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फारूक अब्दुल्ला को यह समझ में आ रहा है कि एक भी उनकी गलती जेल का दरवाजा उनके लिए खोल देगा, क्योंकि 370 के कमजोर किए जाने यानी कि कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीने जाने के बाद से ये लोग ज्यादा समय तक नजरबंद रखे गए, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से साजिश पाकिस्तान के साथ मिलकर की थी। अब्दुल्ला और महबूबा दोनों बार बार ये राग अलापती हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से चर्चा करना जरूरी है। इसके कारण इन लोगों को नजरबंद भी लगातार किया गया है, इनके घर में भी इन्हें बंदी बनाकर रखा गया। लेकिन अब भी ये चाह रहे हैं कि जैसे ही जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव हो और इनकी राजनीतिक पार्टी बड़ी हो जाए, गुपकार गठबंधन जो कि अब गुपकार गैंग कहा जाने लगा है, इसकी सरकार बन जाए तो फिर केंद्र सरकार के साथ बार्गेनिंग की जा सकती है। इनके जो गिरफ्तारी की संभावना है वो कम हो सकती है। लेकिन अब इनके मंसूबे पर पानी फिरने वाला है और इसलिए बार बार ये लोग कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के सहयोग की मांग कर रहे हैं कि कश्मीर पर ये लोग एकजुट हों और इन लोगों को सहयोग करें ताकि इनकी सियासत खत्म ना हो। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।